जितने भी छात्र हैं क्लास 9 के, तो उनका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हिंदी का यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। और इस हिंदी में आप लोग को इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 9 के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आज जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट टर्मिनल का, तो उनका लेकर आ चुके हैं यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र। तो सभी विद्यार्थी लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे। और अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल दिएगा, तो आप लोग उस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देख लेंगे। और जितने भी क्लास 9 के आप लोग का साथी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड है, सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे के पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र का वीडियो पहुंच सके। और ये प्रश्न बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग देखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का। ये भी पेपर आपका हिंदी का होने वाला है। यहाँ पे आपका परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया, तो आप लोग उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और खंड आ में आपको क्या रहेगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, और खंड बा में आपको रहेगा गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को बता ही दिए, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं खंड बा यानी गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो पहला आप लोग देखेंगे, इसमें गद्यांश दिया गया। अब पहला क्वेश्चन में आप लोग को 2 गद्यांश का और खा दिया गया, ठीक है। तो 2 गद्यांश है, तो दोनों में से आप लोग को पढ़कर इसको आंसर देना होता है। लेकिन हम सभी का आंसर लेकर आए डायरेक्टली, जो सीधा आपको ढूंढने की, इसमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आप एग्जाम में आंसर को लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग क्या वहाँ हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे खा गद्यांश, ठीक है, यानी 2 गद्यांश दिया, खा का भी गद्यांश है। तो इसमें भी क्वेश्चन है, सेठ किन किन चीज़ों का सुख था, उसे किन किन बातों का दुख था, सेठ किसके पास गया था, साधु ने सेठ को क्या उपचार बताया। ये 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है खंड खा सॉरी है गद्यांश दूसरा का। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न में बोला गया कि किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्द में आपको निबंध लिखना है। वसंत ऋतु, प्रदूषण, देशाटन के लाभ या बैलगाड़ी, किसी एक पे आपको 200 शब्द में निबंध लिखना है। अगला है तीसरा नंबर की बीमारी के कारण अवकाश है, तो प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें, या तो अथवा में दिया गया छोटे भाई को बुरी संगति से दूर करने हेतु एक पत्र लिखें। दोनों में से किसी एक पे पत्र लिखना है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। जो 10 प्रश्न दिया गया चौथा में, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का आप लोग का उत्तर क्या देना है, आप लोग अपने शब्दों में देना है, 5 प्रश्नों का ही। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर की निम्नलिखित में से किसी एक की प्रशंसा प्रसंग व्याख्या करें। यानी जो दिया गया इसमें आप लोग का पोएम, इसमें से किसी एक पे आप लोग को व्याख्या करना है, यानी उसके बारे में पूरा व्याख्या करना। तो क्या हो जाएगा, चलिए हम अब सीधा हम लोग आंसर क्यों चले। तो खंड बा में आपको गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो खंड खा, ठीक है, यानी दूसरा गद्यांश का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि एक सेठ था, उसके पास अपार संपत्ति थी, उसके पास हवेलियां, नौकर चाकर, सेना इत्यादि थे, कुटुंबी लोग की कमी नहीं थी। इसी प्रकार खा का दूसरा उत्तर हम देखेंगे कि परिवार विशाल था, उसे सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सदा रोगी रहता था, रोग के कारण उसे यह संसार जंजाल सा लगता था। चलिए अगला देखेंगे खा का तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा कि एक दिन की बात है, एक साधु उस नगर में आए, उन्होंने अनेक लोगों को कष्ट दूर किए। सेठ भी उनके पास गया, साधु ने उसके शरीर की जांच परख की, साधु ने सेठ के बारे में संपूर्ण कथा सुनी, साधु को बहुत ग्लानि हुई, ठीक है। ये तीसरा का आंसर हो गया। अगला हम देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न खा का चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा कि साधु ने उपाय बताया कि आप रोज टहला करें, भोजन का सेवन कम किया करें, आलस्य को सदा के लिए इस शरीर से हटा दें। इन नियमों का पालन कर सेठ अपना जीवन अमन चैन से बिताने लगा तथा साधु का गुणगान भी करता रहा, ठीक है। तो देखिए यानी कि गद्यांश दूसरा का चौथा का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा का पहला यानी दूसरा प्रश्न में आप लोग क्या था, किसी एक पे आप लोग का लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था, तो पैराग्राफ लिखना था। तो चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं बसंत ऋतु पे, ठीक है। दूसरा का क्या यानी बसंत ऋतु पे हम लोग 200 शब्द में निबंध लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा निबंध, तो बसंत ऋतु क्या है, भारत के 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है, जिसका आगमन फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने के मध्य में होता है। इस ऋतु को आते ही प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आ जाती है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। हिंदू पंचांग के वर्ष के अंत और प्रारंभ भी बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु सर्दी के मौसम के बाद आती है, इसलिए इस ऋतु के आते ही ठंड कम हो जाती है। पेड़ों में नए हरे पत्ते आ जाते हैं, आम के नई बौरे लग जाते हैं, खेतों में सरसों के पीले फूल दिखाई देते हैं और पुष्पों की कलियां खिलने लगती है। बसंत ऋतु के ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी नई ऊर्जा, नया उत्साह और तरोताज़ा मौसम का आनंद लेते हैं। इस ऋतु में वातावरण अत्यंत सुखद और ताज़ा होता है। शिवरात्रि, होली का त्यौहार भी बसंत ऋतु में आता है। इस ऋतु को बसंत पंचमी उत्सव के नाम से जाना जाता है। बसंत ऋतु का आनंद सभी लेते हैं। लोग अपने घरों से निकलकर बाग बगीचे में सैर करने निकल पड़ते हैं। पशु पक्षी मधुर गुणगान करते हैं और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को निबंध लिखना है, तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। और ऐसे इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, हम उस चीज़ों को भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा में क्या है, बीमारी के कारण आप लोगों को क्या है, एक प्रार्थना पत्र को लिखना है, यानी आप लोग एप्लीकेशन लिखना है बीमारी के छुट्टी के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय
जो भी है यहाँ पे आप लोग स्कूल का नाम और उसका एड्रेस डाल देंगे और विषय में क्या लिखेंगे, बीमारी के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय महोदय, अगर वो आपका शिक्षक है, अगर शिक्षिका आपको प्रिंसिपल तो आदरणीय महोदया लिख देंगे। यहाँ पे क्षमा निवेदन है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं अपने स्कूल में, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज में आप लोग क्या लिखेंगे, मैं अपने स्कूल में 9 क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मैं कल रात से अचानक मौसम परिवर्तन के कारण बुखार और जुकाम से बीमार हो गई हूँ, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम दवाइयाँ लेने को कहा। अगर आप मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें तो उसकी महान कृपा होगी, धन्यवाद। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे, नाम लिख देंगे, रोल नंबर। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग का क्या लिख करना, एप्लीकेशन को लिख देना छुट्टी के संबंध में। ठीक है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को लिखते भी आए होंगे तो आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा में आप लोग का 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, तो चलिए हम उस 5 प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर करने वाले हैं। तो चौथा का पहला का उत्तर क्या हो जाएगा कि दरोगा जी की तरक्की रुकने का मूल वजह उनका घोड़ा था। क्या था, तो दरोगा जी का जो तरक्की रुकने का जो मूल वजह था उनका घोड़ा था। अगला दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका क्योंकि भगजोगनी एक अनाथ बच्ची है जो कि गरीबी के चक्की में इतनी पिस गई है कि उसे दूसरी के बातों के अलावा 2 जून का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, नालंदा बुद्ध के समय में ज्ञान, कला, शिल्प एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। अगला चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा का उत्तर हो जाएगा कि तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र के जन्मभूमि हुई थी। चलिए हम लोग चौथा का 5वां प्रश्न देखते, तो आप लोग 5 प्रश्नों को उत्तर दें। तो 5वां को देखते क्या है कि मानव जीवन में ग्राम गीत मनोरंजन का अच्छा साधन है। धान कूटते समय, चरखा काटते समय एवं खेती के समय शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग गीत गाए जाते हैं। तो ये देखिए चौथा का 5वां आंसर। इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न था आप लोग का सब प्रसंग व्याख्या करना था, तो उसको आप लोग आसानी से खुद से भी आप लोग कर सकते हैं, तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न आपका सब्जेक्टिव का है, तो इतना ही प्रश्न को आप लोग को एग्जाम में भी करके आना है। अगर इतना प्रश्न को कर लेते हैं तो आपका जो है वो 95% आपका जो है पेपर आपका सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव का भी हम आंसर बताया, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी बताया, तो आप लोग सभी आंसर को जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं सभी के पास आप लोग का काम है कि सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को फैलाना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी का था, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के बीच आएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और हम बताते हैं इसका PDF है आपको किस तरह से मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो बोलेंगे टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे सर, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप लोग डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर देगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको जो इसका क्वेश्चन पेपर है वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर की भी मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी छात्र क्लास 9th के तो उनका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हिंदी का यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, और इस हिंदी में आप लोग को इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 9 के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आज जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट टर्मिनल का, तो उनका लेकर आ चुके हैं यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र। तो सभी विद्यार्थी लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, और अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव